हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित प्रबंध काव्य पद्मावत को लेकर उपस्थित हूं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका प्रबंध काव्य पद्मावत है। आज मैं पद्मावत से नागमती वीरवर्णन से संबंधित एक पद को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं पद को पढ़कर सुनाती हूँ, इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी, पंक्ति की व्याख्या करूंगी और विशेष को भी बतला दूंगी। पद्मावत दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और इसकी काव्य भाषा जो है वह है अवधी। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। पाट महादेई हिय न हारू, समुझी जीव चित चेतु संहारू। भंवर कंवल संग होई न परावा, संवरी नेह मालती पह आवा। पीयू सेवाती सौ जैस पीरीति, टेकु प्यास बांधु जिय थीति। धरती जैसे गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। जनी अस जीव करसी तू नारी, दही तरीवर पुनि उठहि संहारी। दिन दस जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरवर होई हंसा। लही जो बिछुरे साजना, गही गही भेंट गहंत। तपने मिर्गी सीरा जे सहही, अदरा ते पलुहंत। तो ये चौपाई है और ये क्या है? दोहा। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए पाठ कहा जाता है पटरानी को। महादेई महारानी की पदवी वाली। हिय मने हृदय, हारू यानी हारना, निराश होना। कहते हैं हार जाना, माने हृदय को हार जाना, माने हृदय के अंदर निराशा को भर लेना। हम लोग कहते हैं ना हृदय खो देना, ये खो देना निराशा के अर्थ में ही है। जीव मने जीवन। चेतु संहारू, चेतु चित्त से बना है, माने होश संभालना। भंवर कहा जाता है भंवरा को। संग यानी साथ। परावा या पराया या दूसरा। संवरी माने स्मरण, याद। नेह यानी प्रेम। मालती क्या है? एक फूल का नाम है। पह माने समीप। पीयू कहा गया पपीहा को। सेवाती स्वाति नक्षत्र, स्वाति क्या है? एक नक्षत्र का नाम है। प्रीति यानी प्रेम। टेकू यानी आश्रय लेना, सहारा लेना। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी कहते हैं ना टेक कर खड़ा होना, माने क्या? किसी का सहारा से खड़े होना। तो टेकना, टेकू का अर्थ वही टेकने का अर्थ में आश्रय या सहारा। प्यास यानी प्यास या पिपासा यानी प्रियतम की आस। ये प्रियतम कौन है? यहाँ पर नागमती के लिए राजा रत्नसेन है। जिय थीति, देखिए जिय माने जीवन और थीति कहा गया है धरोहर को। नेहा यानी प्रेम। पलटी भरे, पलटी भरे माने ओत प्रोत कर देना। कहते हैं ना पलट कर भर देना। पलटी भरे माने उल्टा देना, भर देना। मेहा यानी वर्षा। रस कहा गया है प्रेम को। पुनि यानी फिर से, पुनः। आव माने आएगी। नवेली यानी नया या बहार के अर्थ में है। मधुकर, मधुकर कहा गया है भौरा को। ये भौरा किस अर्थ में है? राजा के लिए है। बेली कहा गया है लता अर्थ होता है, जो नागमती के लिए प्रयोग हुआ है। जीव माने हृदय। ये हृदय का यहाँ पर अर्थ क्या है? धैर्य धारण करने के अर्थ में है। करसी माने कर रही हो। तो ये क्या है? करसी में निराश कर रही हो, इस अर्थ में आएगा। नारी कहा गया है, रानी को कहा गया है। दही यानी दग्ध, जलकर माने जलना। तरीवर माने तरुवर या वृक्ष। संभारी माने संवर जाना, हरा भरा हो जाना। अब देखिए सूखा का नंसा, कहीं कहीं पर शब्द आया है विधंसा। कहीं कहीं पर ये पद्मावत को जो प्रिंट किया गया वहाँ पर कहीं कुछ शब्द जो है थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, लेकिन अर्थ एक ही है। यहाँ जैसे नंसा, ये विधंसा भी कहीं कहीं मिलेगा। तो जल का समाप्त हो जाना। सोई माने वही। सरोवर यानी सरोवर, तालाब। बिछुरे यानी बिछुड़े, बिछुड़ना। साजना प्रिय के अर्थ में है। गही गही माने धारण करना।
भेंट यानी उपहार, और गहंत माने ग्रहण करना, तपनी माने तपना, जलना, ताप से बना है तपनी। और मृगशिरा यानी मृगशिरा एक नक्षत्र का नाम है। सहही माने सहना, अद्रा यह भी एक नक्षत्र का नाम है जब वर्षा होती है। पलुहंत का अर्थ है पल्लवित होना, हरा भरा होना। देखिए ये पद्मावत का जिस अंश को आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये क्या अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो चूँकि हम सभी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं और सभी बच्चे जो हैं अवध प्रांत में रहते तो नहीं हैं जिससे वो अवधी भाषा से परिचित हो, तो उसके लिए ये पद कठिन होता है समझने में। तो इसलिए मैं कोशिश की हूँ कि अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को मैं आप लोगों को लिखवा दूँ। इस अर्थ को लिखवा देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप किसी भी पद को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ शब्द तो मिलते जुलते आपको मिल ही जाएंगे, जिससे आपको अर्थ समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो उस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लें, अपनी कॉपी में लिख लें ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। यानी पढ़ते समय, अर्थ को समझते समय कठिन शब्दों के अर्थ को अपने सामने ही रखें, जिससे आपको पद के अर्थ को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। यहाँ पर कवि जायसी ने नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण किया है, विरह की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। तो राजा रत्नसेन के वियोग में नागमती क्या है, विरह से कातर है, विरह से अत्यंत दुखी है। तो सबसे पहले प्रसंग समझ लें। कवि जायसी ने यहाँ पर रानी नागमती के विरहानुभूति को प्रस्तुत किया है। राजा रत्नसेन के वियोग में रानी नागमती जो है वो अत्यंत दुखी है, विरह से व्यथित है। तो ऐसे में उनकी सखियाँ उन्हें ढाढ़स बंधाती है, उन्हें प्रबोधन देती। प्रबोधन देना मतलब उन्हें जागृत करना, यानी कोई व्यक्ति अगर निराश हो जा रहा है तो उसके मन में पुनः आशा का संचार करना। यहाँ पर सखियाँ रानी नागमती को प्रबोधन देती है, उसे ढाढ़स बंधाती है और उसे अपने प्रेम पर दृढ़ रहने का सलाह देती है। इसके लिए सखियाँ रानी नागमती को विभिन्न दृष्टांतों से, उदाहरणों से समझाने का प्रयास करती है। देखिए, पाट महादेई हिय नहारू। तो सबसे पहले सखियाँ जो है वह रानी नागमती को यह बतलाती है कि आप जो हैं महारानी हैं, महारानी की पदवी वाली पटरानी है। यानी आप पटरानी हैं लेकिन आपकी पदवी कैसी है, महारानी की भांति है। तो आप चूँकि महारानी की भांति है तो इसीलिए हिय न हारू, इसलिए आप अपने हृदय में निराशा को आने मत दीजिए, अपने मन में आशा उम्मीद बनाए रखिए। हिय न हारू, आप किसी भी प्रकार से हिम्मत मत हारिए, अपने हृदय में निराशा नहीं आने दीजिए। मुझी जीव चित चेतु सम्हारी, और अपने आप को, अपने जीवन को यानी खुद को आप समझाइए और चित्त चेतु सम्हारो, और अपने चित्त को संभालिए, अपने चित्त में निराशा आने नहीं दीजिए। चेतु माने आप जागिए, अपने हृदय को जगाइए, अपने हृदय में आशा का संचार कीजिए और अपने हृदय को संभालिए। भंवर कंवल संग होई न परावा, संवरी नेह मालती पह आवा। अब सखी क्या करती है, रानी नागमती को उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा समझाती है। तो पहला उदाहरण क्या है, देखिए, वो कहती हैं कि भंवर कंवल संग, कहती है कि भंवरा कमल के पास रहता है। हम सभी जानते हैं कि कमल के फूल जब खिलते हैं तो उसके मकरंद को पीने के लिए कौन आता है, भंवरा आता है, सभी को पता है। तो इसीलिए वह भंवरा और कमल का उदाहरण पहले देती है कि भंवरा जो होता है वह कमल के पास जो है मकरंद के लिए जाता है, लेकिन होता क्या है, संग होई न परावा, लेकिन कमल के पास जाने पर भी वह उसका नहीं होता है, वह कमल का होकर नहीं रहता है।
क्या करता है? संवरी नेह मालती पह आवा। भंवरा क्या करता है? जब उसे याद आती है, संवरी यानी याद आना, स्मरण आना, किसकी? मालती की। मालती एक फूल का नाम है। तो जब उसे मालती की याद आती है, मालती फूल की याद आती है, तो क्या करता है? पह आवा, वह मालती के पास पहुंच जाता है। यानी भंवरा क्या करता है? एक फूल के पास तो गुंजार नहीं करता, एक फूल पर बैठता नहीं है। भंवरा क्या करता है? विभिन्न फूलों का रसपान करता है। तो इसीलिए भंवरा का उदाहरण देकर सखियाँ रानी नागमती को समझाती है कि भंवरा जो है कमल के पास जाता जरूर है, लेकिन उसके पास हमेशा के लिए रहता नहीं है। जब भंवरा को मालती की याद आती है, उसे स्मरण हो आता है मालती का, तो वह उसके पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भंवरा कौन है? राजा रत्नसेन है। और मालती कौन है? रानी नागमती है। और कमल पद्मावती। तो यहाँ पर सखियाँ जो है इस प्रकार के उदाहरण से रानी नागमती को समझाने का प्रयास करती है। पीयू सेवाती सौ जैस पीरीति, टेकु पियास बांधू जिय थीति। अब एक और उदाहरण देती है। अब जो सखियाँ उदाहरण देती है वह है पपीहा का। पपीहा पक्षी क्या करता है? वह स्वाति, सेवाती स्वाति नक्षत्र के प्रति क्या करता है? प्रीति माने प्रेम रखता है। आप सभी जानते हैं कि पपीहा की क्या विशेषता है? कि पपीहा जो है वह स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता है। वह कभी भी किसी अन्य नक्षत्र का जल ग्रहण नहीं करता है और अपने हृदय में एक अटल प्रेम को बनाए रखता है। किसके लिए? स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बूंद के प्रति। उसी जल को वह ग्रहण करता है। तो यहाँ पर सखियाँ रानी नागमती को पपीहा का उदाहरण देकर कहती है कि जिस तरह पपीहा अपने मन में अटल दृढ़ प्रेम बनाए रखती है स्वाति नक्षत्र के बरसने वाले बूंद के लिए, ठीक वैसा ही टेकु पियास बांधू जिय थाती। आप अपने मन में टेकु मने आश्रय, सहारा मने बांध के रखिए। पियास बांधू जिय थाती, जिय थाती मने जीवन रूपी धरोहर को, अपने प्राण रूपी धरोहर को किसके लिए एकनिष्ठ बनाए रखिएगा? अपने प्रियतम राजा रत्नसेन के लिए। जिस तरह से पपीहा स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बूंद के प्रति एकनिष्ठ है, ठीक आप अपने मन में वही एकनिष्ठ भाव, वही एकनिष्ठ प्रेम किसके लिए बना के रखिए? राजा रत्नसेन के लिए। धरती जैस गगन के नेहा, पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा। अब सखियाँ फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, एक दृष्टांत देती है। अब देती है धरती और गगन का, कि जिस तरह से धरती जो है गगन के प्रति, आसमान के प्रति अथाह प्रेम रखती है। धरती का आसमान के प्रति क्या है? अथाह प्रेम है, जिसका परिणाम यह होता है कि पलटी भरे बरखा ऋतु मेहा, कि वर्षा ऋतु में आसमान जो होता है वो क्या करता है? वर्षा बरसा कर पूरे धरती को जल से सराबोर कर देता है, ओत-प्रोत कर देता है। ठीक उसी तरह से आप भी अपने मन में राजा रत्नसेन के प्रति प्रेम रखिए। देखिएगा इसका परिणाम यह होगा कि राजा रत्नसेन अपने प्रेम से आपके जीवन को सराबोर कर देंगे। तो यहाँ पर धरती जो है वो रानी नागमती के लिए प्रयोग किया जा रहा है और गगन राजा रत्नसेन के लिए। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। सखियाँ कहती है रानी नागमती से, पुनी बसंत ऋतु, कि आपके जीवन में फिर से नवेली यानी नई बसंत ऋतु का आगमन होगा। आपका जीवन आज दुखी है, लेकिन आपके इस दुखी जीवन में पुनः बसंत ऋतु का आगमन होगा। सो रस सो मधुकर सो बेली। और आप खुद देखिएगा कि रस का पान करने के लिए भंवरा जो है पुनः बेली यानी लताओं पर आएंगे। तो यहाँ पर भी ये मधुकर यानी भंवरा किसके अर्थ में है? राजा रत्नसेन के अर्थ में है। बेली जो है लता यानी रानी नागमती के अर्थ में है। और रस का अर्थ है रसपान करना, मकरंद।
जनियस जीव करसी तू नारी, दही तरीवर पुनि उठई सम्हारी। सखियाँ जो है वो रानी नागमती को समझाते हुए कहती हैं कि नारी यानी रानी नागमती, जनियस जीव करसी, जीव करसी मने अपने मन में क्यों आप निराशा को स्थान दे रही हैं। आप अपने जीव मने हृदय में, अपने हृदय में हिम्मत धरिए, धैर्य रखिए, अपने हृदय में निराशा को स्थान मत दीजिए। दही तरवर पुनि उठई समारी, जो तरवर यानी जो वृक्ष होते हैं वे दही यानी जल जाते हैं, वे भी बसंत ऋतु में क्या होते हैं, लहलहा उठते हैं, हरे भरे हो उठते हैं। यानी ये जलना माने गर्मी के ताप से जलना, यानी जो वृक्ष गर्मी के ताप से जल जाते हैं वे वृक्ष भी बसंत ऋतु के आने पर हरे भरे हो उठते हैं। अतः आप अपने मन में निराशा को स्थान मत दीजिए। जनी अस जीव करसी माने आप अपने हृदय में निराशा को मत स्थान दीजिए, क्योंकि दही तरीवर, जो तरवर जो है ग्रीष्म ऋतु के भयंकर गर्मी से जल गए हैं, वे पुनः उठई सम्हारी, वे पुनः हरे भरे हो उठते हैं। कब? बसंत ऋतु के आगमन से। दिन दस जल सूखा का नंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। इसी तरह के यहाँ पर सखियाँ कहती हैं रानी नागमती से कि जैसे कोई सरोवर का जल गर्मी से अगर सूख कर नष्ट हो जाए, सूख कर अगर समाप्त हो जाए, किंतु वर्षा ऋतु के आगमन से क्या होता है, वह सरोवर पुनः जल से भर जाता है। पुनि सोई सरोवर सोई हंसा, और फिर से वो सरोवर जल से भर जाता है और उसमें हंस तैरने लगते हैं। यानी सुख और दुख का चक्र जो है हमेशा चलता रहता है। आज यदि दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। मिले ही जो बिछुरे साजना, गही गही भेंट गहंत। सखियाँ जो है रानी नागमती को उम्मीद बंधाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए यह कहती है, मिले ही जो बिछुरे यानी जो बिछुड़ गए हैं, कौन? साजना यानी प्रियतम, वो जब मिलेंगे, यानी जो प्रियतम बिछुड़ गए हैं वे बिछड़े हुए प्रियतम जब उनसे मिलेंगे, गही गही भेंट गहंत, तो वो क्या करेंगे? अत्यंत उल्लास के साथ, आवेश के साथ, प्रेम के साथ उनसे मिलेंगे, उनका प्रेम आपको प्राप्त होगा। तपनी मिर्गी सीरा जे सही अदराते पलुहंत। सखियाँ रानी नागमती से कहती हैं कि जे सही यानी जो सहता है, क्या सहता है? तपनी यानी गर्मी, जो सहता है गर्मी को, किसकी गर्मी को? मृगी सीरा यानी मृग सीरा नक्षत्र में पड़ने वाली गर्मी को जो सहता है, वही आद्रा ते पलुहंत, वही आद्रा नक्षत्र में होने वाली वर्षा से वो क्या होता है? सराबोर भी होता है, पल्लवित भी होता है, पुष्पित भी होता है। यानी जो व्यक्ति दुख प्राप्त करता है उसी व्यक्ति को जीवन में सुख भी मिलता है। यानी आज जो गर्मी को झेल रहा है उसे वर्षा की ठंडक अवश्य प्राप्त होगी। तो इस प्रकार सखियाँ जो है रानी नागमती को प्राकृतिक उपादानों का उदाहरण लेकर के समझाने का प्रयास करती है, उसे निराशा से आशा की ओर ले जाना चाहती है, उन्हें ढाढ़स बंधाती है कि आप अपने हृदय में राजा रत्नसेन के प्रति एक निष्ठ अटल प्रेम को हमेशा बनाए रखें। आप देखेंगे कि राजा रत्नसेन एक दिन पुनः वापस आएंगे और आपको उनका प्रेम सानिध्य प्राप्त होगा। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूँ। विशेष पहला, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रस्तुत पद में रानी नागमती के विरह का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। सखी द्वारा रानी नागमती को प्रबोधन यानी ढाढ़स बंधाती है। यानी प्रबोधन मैंने बतला दिया, प्रबोधन का अर्थ होता है हृदय में जागृति पैदा करना, यानी मन से निराशा को दूर कर आशा का संचार करना ही प्रबोधन है, यानी ढाढ़स बंधाना। दूसरा, कवि ने प्राकृतिक उपादानों तथा परंपरा से प्राप्त उदाहरणों व अनुभवों को रानी नागमती के सखी के द्वारा प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पर सखी जो है प्राकृतिक उपादान जैसे कि भंवरा, कमल, वर्षा, सरोवर, धरती, गगन, ये सब क्या प्राकृतिक उपादान हैं, और कुछ क्या है? परंपरा से प्राप्त उदाहरण है। जैसे कि जो गर्मी को सहेगा उसे एक दिन वर्षा की ठंडक भी प्राप्त होगी। ये सब क्या है? परंपरा से प्राप्त उदाहरण है कि जो आज दुख झेलेगा उसे कल सुख मिलेगा। तो इस तरह के उदाहरणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है।
तीसरा देखिए, यहाँ स्वाति, मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र का उल्लेख हुआ है। स्वाति नक्षत्र को पपीहे के लिए विशेष माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र गर्मी ताप से संबंधित है, तो आद्रा का संबंध वर्षा से है। तो यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि जायसी को नक्षत्र संबंधी ज्ञान भी था। चौथा, यह दोहा चौपाई शैली में, यानी छंद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, इसमें क्या है, दोहा और चौपाई है। तो पांचवा देखिए, अगर अलंकार के बारे में लिखना है तो पहला रूपक अलंकार है, यानी उपमेय में उपमान का आरोप ही रूपक अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार, जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का या विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और इस पद में इस अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जब समझाया गया है तो हम देखते हैं कि सामान्य से विशेष की बात की गई है, कहीं पर विशेष से सामान्य की भी बात है। एक और अलंकार है दृष्टांत अलंकार, जब वाक्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो रानी नागमती की जो सखी है वे विभिन्न उदाहरणों से रानी नागमती को समझाने का प्रयास करती है। तो आप कोई भी पंक्ति जो है लिख सकते हैं यहाँ उदाहरण के लिए। छठा देखिए, काव्य भाषा अवधि है। सातवां देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि नागमती का वीर वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। नागमती का वीर वर्णन वेदना की प्रभा विष्णुता, मार्मिकता, कोमलता, मधुरता, प्राकृतिक व्यापारों के सहचारिता, प्रांजलता और उत्तम व्यंजना के दृष्टिकोणों से हिंदी साहित्य का एक महाग्र रत्न है। तो ये है इस पद की विशेषता। तो जब भी आप किसी भी पंक्ति की व्याख्या करें तो आप विशेष जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिस पद को पढ़ाया है ये पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे ये पता चलता है। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।